नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 15 अर्थ आवर प्लैनेट, यानी कि ज्योग्राफी का जो एक टॉपिक है अर्थ, यानी कि एक आवर प्लैनेट, हमारा एक प्लैनेट, ग्रह। चलिए बच्चों, इससे पहले हम थोड़ा सा यूनिवर्सल के बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। हम सभी एक सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, यानी कि बच्चों पृथ्वी और उससे रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं वो एक डिफरेंट वेज में रहते हैं, उसी को कहा जाता है सोलर सिस्टम। जैसे यहाँ आपका सन होगा, उसके बाद आपका बुध ग्रह जिसको मरकरी के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा फिर आपका शुक्र ग्रह होगा जिसको वेनस के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है अर्थ जिसको आपकी पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें लाइफ की तो पृथ्वी अर्थ एकमात्र लिविंग प्लेनेट है जहां पर आपका क्या है, जहां पर आपका जीवन है। तो जीवन जहां पर आपका होगा वहीं पर आपका क्या हो सकता है, लाइफ आप जी सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ और इसके फीचर के बारे में। टेक ए मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस एंड राइट डाउन योर थॉट्स इन द स्पेस बिलो। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहां आप देख रहे हैं एक पिक्स अर्थ की लगी हुई है, और अर्थ जो है आपका क्योंकि अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 70% वाटर देखने के लिए मिलेगा, और लगभग 71 और 29% आपको लैंड देखने के लिए मिलेगी। चलिए, ये स्ट्रक्चर आपको अर्थ के बारे में समझना होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अर्थ इज ओनली ए लिविंग प्लैनेट, यानी कि अर्थ क्या है, एकमात्र ग्रह है जहां पर आपको जीवन देखने के लिए मिलेगा। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, यानी कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देयर आर 71% ऑफ वाटर एंड 29% ऑफ लैंड, यानी कि जहां आपको 71% पानी देखने के लिए मिलेगा बच्चों, और 29% आपको जमीन देखने के लिए मिलेगी। चलिए, ये अर्थ के हमने कुछ फीचर्स पढ़े। आप इनके अलावा भी और भी कुछ फीचर्स जो चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। इंट्रोडक्शन टू अर्थ। अर्थ के बारे में हम परिचय करते हैं। द अर्थ इज ए वेरी स्पेशल प्लैनेट बिकॉज इट इज द ओनली वन हु नो ऑफ दैट हैज लाइफ ऑन इट, यानी कि जहां आपका केवल जीवन है इसको जाना जाता है। इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसको नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम स्पेस, जब भी आप स्पेस से देखते हैं, यू कैन सी ए लॉट ऑफ ब्लू, यानी कि आपको स्पेस से काफी नीला कलर देखने के लिए मिलता है, विच इज द कलर ऑफ द वाटर दैट कवर्स मच ऑफ द अर्थ सरफेस। द अर्थ आल्सो हैज लैंड लाइक ग्राउंड ऑन वी वॉक, यानी कि आपको ऐसा ग्राउंड देखने के लिए मिलेगा जिस पर हम चल सकते हैं। चलिए, एटमॉस्फेयर एंड हैबिटेटली। एटमॉस्फेयर समझते हैं अर्थ के बारे में। द अर्थ हैज ए लेयर ऑफ एयर, यानी कि अर्थ के ऊपर ए लेयर ऑफ एयर, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों हवा की एक परत है जिसके कारण ही अर्थ पर जीवन संभव है। दिस एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज व्हाट वी ब्रीथ टू स्टे अलाइव, यानी कि जिसके कारण आपका जीवन संभव हो सकता है। द अर्थ इज आल्सो जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो आपका सन से right distance from the sun, so it is not too hot or too cold for us to live in, यानी कि एक
निश्चित दूरी सूरज से इसकी है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जीवन हमारा क्या हो सकता है, काफी आसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द एटमोस्फेयर आल्सो हेल्प्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थिंग्स दैट कुड हर्ट अस लाइक डेंजरस रेज फ्रॉम द सन एंड रॉक्स दैट आर फॉल फ्रॉम स्पेस कॉल्ड मेटेओराइट्स, यानी कि जो आपका ऊपर से गिरती हैं कुछ आपकी एटमॉस्फेयर से, या उनको आपका मेटेओराइट्स कहा जाता है। चलिए, शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की हम शेप के बारे में समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अर्थ है, अगर मैं बात करूं तो वो 23.5 डिग्री अपनी धुरी पर झुकी हुई है। अर्थ इज ए राउंड प्लेनेट, यानी कि अर्थ क्या है, एक राउंड प्लेनेट है। इसका स्ट्रक्चर जो है आपका गोल है। ए लॉन्ग टाइम एगो पीपल यूज टू थिंक दैट द अर्थ वाज फ्लैट, लोग समझते थे कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन लाइक ए पैनकेक। बट देन ए ब्रेव एक्सप्लोरर नेम्ड फर्डिनेंड मैगेलन सेल्ड दैट all the way around the world and people realized that the earth must be round like a ball, यानी कि लोगों को लगा कि अर्थ किस तरीके से है, एक बॉल की तरह है। Now we have pictures of the earth taken from space that show us it's actually a little bit squeezed at the top and the bottom like a ball that's been set on, यानी कि इस टाइप में आपको इस लुक में देखने के लिए मिलती है। चलिए, होरिजन एंड द अर्थ्स अपीयरेंस, यानी कि अर्थ का अपीयरेंस और होरिजन हम समझते हैं। व्हेन यू गो आउटसाइड एंड लुक एज फॉर एज यू कैन, यू विल सी ए लाइन वेयर द ग्राउंड सीम्स टू मीट एंड द स्काई, यानी कि जब हम एक लॉन्ग दूरी पर चलते हैं तो हमको लगता है कि कहीं पर धरती और आसमान दोनों मिल रहे हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड द होरिजन, इस लाइन को क्या कहा जाता है बच्चों, होरिजोन कहा जाता है। इट माइट लुक लाइक द अर्थ इज फ्लैट, हमको ऐसा लगता है कि अर्थ फ्लैट है, बट दैट इज जस्ट ए ट्रिक ऑफ योर आईज, लेकिन ये हमारी आंखों का एक भ्रम होता है। द अर्थ इज एक्चुअली कर्व्ड, लेकिन अर्थ एक कर्व्ड है लाइक ए बॉल, एक बॉल की तरह ये कर्व्ड के फॉर्म में होता है। चलिए, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, यानी कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। द बिग पीसेस ऑफ लैंड ऑन अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, यानी कि उनको कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। एंड देयर आर 7 ऑफ देम, यानी कि जो गिनती में 7 हैं, 7 महाद्वीप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महाद्वीप हैं, और आपको ये 5 ओशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। द कॉन्टिनेंट्स आर मेकिंग बिग आइलैंड्स ऑफ द ओशंस। चलिए, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि आप सुबह उठेंगे तो आपको सूर्य देवता निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे और शाम को सन सेट हो जाएगा। अब जो मंथ चल रहा है वो अक्टूबर का मंथ चल रहा है, और कुछ समय बाद क्या होगा बच्चों, वो आपका जो अक्टूबर के अलावा 3 मंथ बाद आपको मौसम में चेंजेस दिखाई देंगे, और मार्च के बाद आपको यहाँ पर गर्मी देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आपको 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आपको बारिश देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, ये अर्थ के रोटेशन से भी इफेक्टेड होती हैं, इनको हम समझेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी 2 तरीके से रोटेट करती है, जो आप समझ सकते हैं। एक तो अपने एक्सिस पर रोटेशन करना, और एक सूरज के चारों ओर घूमना। तो दोनों चीजों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। द अर्थ स्पिन्स अराउंड लाइक ए टॉप, दैट इज वाई वी हैव डे एंड नाइट, यानी कि जिसके कारण दिन और रात होते हैं। व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ वी फेसेस द सन इट इज डे टाइम, एंड व्हेन इट फेस इट इज नाइट टाइम, यानी कि दोनों टाइम ये होते हैं। दूसरा हम समझेंगे रिवोल्यूशन, यानी कि सूरज के चारों ओर घूमना। द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन इज ए बिग सर्कल कॉल्ड एन ऑर्बिट। दिस मूवमेंट टेक्स ए होल ईयर एंड इज वाई वी हैव डिफरेंट सीजन्स लाइक समर एंड विंटर, यानी कि इसी के कारण क्या होगा बच्चों, आपका जो अर्थ होगी इसी के कारण आपका यहाँ पर समर होगी, विंटर होगी। द अर्थ इज एन अमेजिंग प्लेनेट दैट इज जस्ट राइट फॉर अस टू लिव इन, यानी कि अर्थ एक
एक अमेजिंग प्लेनेट है जिसके कारण यहाँ पर जीवन है। फ्रॉम द ब्लू ओशंस टू द टॉल माउंटेन्स देयर इज मच टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट आवर होम इन स्पेस। चलिए हम देख रहे हैं सन के चारों ओर अर्थ जो है आपका बच्चों क्या कर रही है, आपका राउंडिंग कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स हम समझते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? द अर्थ इज द ओनली नॉन प्लेनेट टू सपोर्ट लाइफ विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन इट्स सरफेस, यानी कि इसके सरफेस में पानी और लैंड का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होने के कारण यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जीवन संभव है। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इट्स पोजिशन इन रिलेशन टू द सन मेक इट ए हैबिटेबल प्लानेट, यानी कि यहाँ पर आपको एंड इट इज पोजिशन इन रिलेशन टू द सन मेक इट हैबिटेट प्लानेट। द अर्थ इज राउंड ओबलेट स्फेयर शेप नॉट ए फ्लैट सरफेस। अर्थ जो है आपका एक राउंड है सरफेस है। द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स वाइल द वाटर कवर्ड एरियाज आर द ओशंस, इनको ओशंस कहा जाता है। द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स टाइल्ड एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, इसके कारण पृथ्वी अपने चारों ओर जो घूमती है इसके कारण दिन और रात होते हैं। एंड इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन कॉजेज द सीजन्स, यानी कि पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमने के कारण ही क्या होता है बच्चे, आपका सीजन्स चेंज होते हैं। चलिए बच्चों, आज आपने अर्थ के बारे में पढ़ा। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।